नमस्ते दर्शकों, आप सबको बहुत-बहुत गुड इवनिंग। आज हमारे साथ जी आप सबकी प्रिय आरज़ू काज़मी जी। आरज़ू जी अपने बेबाक राय के लिए और अपनी एनालिटिकल प्लस ह्यूमरस सटायर के लिए जानी जाती हैं। इनका जो टॉक शो है वो आप सब देखते रहते हैं। मैंने भी इनको बहुत सुना है, बहुत देखा है। मेरी फ़ेवरेट्स में से एक हैं और इन्होंने मेरे चैनल के लिए समय निकाला। इतने छोटे से चैनल के लिए आरज़ू जी हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर माय चैनल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर आकर, और थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। यस, ऑलवेज अ प्लेजर इंडीड। अच्छा आरज़ू जी, ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हालांकि अभी पॉज है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे कि अभी पॉज है, रुका नहीं है। क्या पाकिस्तान, अब आप तो वहां का लोकल मीडिया भी देखती हैं, हमारे यहाँ तो सब बैन हो रखा है उनका मोस्टली, क्या है एक ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखता है पाकिस्तान का जनमानस? क्या फीलिंग है एक नॉर्मल आदमी से लेकर के एक जर्नलिस्ट तक, दूसरे एनालिस्ट तक, आप क्या महसूस करती हैं, कैसे देखा जा रहा है? सर, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, चाहे वो मुंबई अटैक हो या पुलवामा, उड़ी, कई बार भारत ने पाकिस्तान से कहा कि जी आप यहाँ से टेररिज्म हुई है, और कई बार जो है वो सबूत भी दिए गए, प्रूफ कई बार भारत ने दिए, ये और बातें कि पाकिस्तान ने उनको काफी नहीं जाना। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि जो कि पहले नहीं कहा गया, वो इस बार ये कहा जा रहा है कि जी भारत ने कोई सबूत नहीं दिया, भारत ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, और जैसे ही अटैक हुआ कश्मीर का, उसके फौरन ही कुछ ही आवर्स के बाद पाकिस्तान का नाम लिया गया, और उसके साथ ही साथ अटैक और जो कुछ भी हुआ वो तमाम चीजें शुरू हो गई। ये बात एक आम जो सिटीजन है उनसे लेकर और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तक यही बात की जा रही है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यही कह रहे हैं, हमारे जो टीवी एंकर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, और आम पब्लिक को भी ये लग रहा है कि इस बार चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन भारत ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है, और भारत को पाकिस्तान को सबूत देने चाहिए थे या बात करनी चाहिए थी, जो भी कर लीजिए। अब उसके जवाब में जाहिर है कि भारत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी सबूत तो पहले भी बहुत दिए थे, बात तो पहले भी बहुत बार की थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो अगर आप मुझसे आम लोगों की बात करते हैं या गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो या मीडिया की बात करते हैं, उस लेवल पर अभी तक यही कहा जा रहा है कि बिना किसी सबूत के भारत ने जो है ये इल्जाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों पे तो भारत ने हमला नहीं किया। भारत ने तो हाफिज सईद और लकीवुर रहमान लखवी और ये मसूद अजहर और इन जैसे आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया, और पाकिस्तान खुद भी ऑपरेशन बदर लड़ रहा है टीटीपी के लोगों से। तो फिर पाकिस्तान की जनता इसको कैसे देखती है? क्या वो अपने आर्मी की इस हरदर्मी को नहीं देख रही है? जो वहाँ की, वो एक तरफ तो इन जो आतंकवादी हैं, हत्यारे हैं, जो इस तरीके के वॉर मॉन्गर्स हैं, टेररिस्ट हैं, इनको वो सपोर्ट दे रही है, इनको वो दे आर सेइंग कि ये तो सिविलियंस थे, बिकॉज उनका ये कहना है कि भारत ने सिविलियन पे अटैक किया है, जबकि हम तो कह रहे हैं वो टेररिस्ट थे, और यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है ये सारे टेररिस्ट हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जनता कैसे देख रही है? देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप लोगों के यहाँ से ये कहा गया कि आप लोगों ने मसूद अजहर और जो इस किस्म के लोग हैं उनके ठिकानों पर अटैक किया था और आम जनता पे नहीं किया था। लेकिन बात सारी ये कि उनको तो लोग टेररिस्ट मानते ही नहीं है, चाहे वो ये हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो। अगर आप किसी आम सिटीजन से या गवर्नमेंट से बात करेंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल से अगर आप बात करेंगे, तो वो तो आपको यही कहेंगे कि लाख यूएन ने कहा हो, लेकिन हम तो नहीं मानते कि ये टेररिस्ट है। और दूसरी बात ये कि वो लोग जिस जगह पर थे, और वहां पर कई ऐसे लोग भी हैं जो आम सिटीजन जो हैं उनकी भी जाने गई हैं, उन बच्चों की भी जाने गई हैं। तो वो जहां तक मैं समझ पाई हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये कि मैं जहां तक समझ पाई हूँ, मुझे यही लगा कि ह्यूमन शील्ड बनाकर उन लोगों को रखा गया था, और जब उनके ठिकानों पर हमला किया जाएगा, चाहे वो मसूद अजहर हो या दूसरे लोगों जिनका कहा जा रहा है कि इनकी फैमिली के 12 लोग मारे गए,
तो ऑब्वियसली उसमें लेडीज भी होंगी, उनकी फैमिली में बच्चे भी होंगे, और ह्यूमन शील्ड बनाकर रखने की जो बात की जा रही है वो भी कई तरफ से आवाजें आ रही हैं कि लोगों को ऐसे रखा गया है। ना सिर्फ इन्हें बल्कि हाफिज सईद को भी इसी तरीके से रखा गया है, और कई दूसरे लोग जिनके नाम आते हैं इंडियन मीडिया पर और पूरी दुनिया में, उनको भी किसी अलग जगह पे नहीं रखा गया। जैसे पहले उसामा बिन लादेन के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो एबटाबाद में जो उसका ठिकाना था, जहाँ पे वो था, जब उसको वहां पे टारगेट किया गया तो उस वक्त कोई इस तरह की न्यूज नहीं आई कि जी आम आदमी जो है वो भी मारे गए, इसलिए कि वो उसको एक अलग थलग जगह पर रखा गया था। अब इन्होंने थोड़ा सा अपना तरीका बदल लिया है, और ऐसे लोगों को जो है वो आम लोगों के बीच में रखा जाता है। ह्यूमन शील्ड कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि जो आम आदमी है उनको मालूम ही ना हो कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है। वैसे भी आजकल थोड़ा माहौल जो है ना थोड़ा चेंज हो गया तरीका। पहले और बात थी कि लोग जहाँ रहते थे वहां पर उन्हें मालूम होता था कि उनके साथ वाले घर में कौन है, उनके स्ट्रीट में कौन रहता है, सामने कौन है। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग जिस तरह से रहते हैं अपने आप में ही रहते हैं, और उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ खास पता नहीं होता कि हमारे सामने घर में कौन है। या मैं अपनी भी अगर बात करूं, मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ वाले घर में जो रहते हैं उनका क्या नाम है, सामने कौन है, क्योंकि अपने आप में ही लोग बिजी रहते हैं, और अड़ोस पड़ोस में जाने की वो जिसे कहते हैं पहले वाली जो एक तरीका था वो नहीं है। शायद इस वजह से भी जब अटैक किया गया तो कई जो आम सिटीजन्स थे उनकी भी जाने गई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर है जब इस तरह के लोगों को बीच में रखा जाएगा तो नुकसान तो और लोगों का भी होगा, और यही कुछ हुआ है और पब्लिक यही बात कर रही है। जी अच्छा आरजू जी, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो फिर इस तरह कभी सुधर ही नहीं पाएंगे अगर पाकिस्तान की जनता जो है वो ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाएगी जो कि आतंकवादी समझे जाते हैं विश्व के दूसरे कोनों में। इसका क्या इलाज आप देखते हैं? फिर तो ये तो लड़ाई अनवरत चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ये इसका क्या समाज में कोई चेतना आ रही है? क्या समाज इससे उबरना चाहता है कि वो समझे कि भारत के इस पार आके लोगों की भावनाएं क्या है? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों में चेंज आ रहा है, कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं। और एक और ये चेंज जो है वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही आता है, रातों रात ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि जी आधी पॉपुलेशन जो है वो अचानक से ठीक सोचना शुरू कर दे। लेकिन ये जरूर है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ, खासतौर पे किसी इवेंट वगैरह में मैं जाती हूँ, जो कि पहले ऐसा नहीं था। जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था या जब शुरू में शोज वगैरह करते थे, लेकिन अब जब मैं जाती हूँ और लोग मुझसे खुद आकर मिलते हैं और वो तारीफ भी करते हैं कि जी आपका शो अच्छा है या आप बात अच्छी करें। हालांकि आप जानते हैं कि मैं बड़ा कड़वा बोलती हूँ और मैं अक्सर बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ पाकिस्तान में रहकर, लेकिन बात सारी ये कि वो क्रिटिसिज्म इसीलिए होती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कंट्री प्रोग्रेस करे, मेरी कंट्री में चीजें बेहतर हो, और इसलिए नहीं कि बस एक बात करनी होती है। और अगर कुछ कह रहे होते हैं तो जाहिर है उसके साथ लोगों को पता होता है कि वो सच्ची बात है। तो अब लोग आते हैं तो मैं बहुत हैरान होती हूँ, लोग आकर मुझसे, पहले मैं इंडियन एम्बेसी भी आजकल तो खैर आपको पता है हालात की वजह से नहीं हो रहा कुछ, पहले होता था फंक्शन होती है किसी और एम्बेसी के इवेंट में गए तो लोग आकर मिलते हैं, लोग आकर बात करते हैं, लोग बताते हैं कि हाँ, मार्केट में मैं चली जाती हूँ वहां पे लोग मिलते हैं और लोग कहते हैं कि जी शो अच्छा लगा या बात अच्छी लगी, तो उससे मुझे ये इम्प्रेशन आता है कि लोगों में एक चेंज आ रहा है, लोग गलत और सही को समझने लगे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे 10 लोग मिल जाते हैं, मुझे अगर 2 लोग भी मिल जाते हैं वीक में तो मेरे लिए बहुत है। इसका मतलब है 2 लोगों के अंदर तो वो बात उनके दिमाग में गई है, 2 लोग तो उस चेंज को महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके ये हो, लेकिन सालों साल लगेंगे, क्योंकि जो लोग इस काम को तेजी से कर सकते हैं, जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो खुद इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बैठकर गलत चीज को सपोर्ट करेंगे तो आप कैसे ठीक करेंगे? तो अगर ये अपने आप ही कोई चेंज आ रहा है जो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, तो उसमें मुझे तो लगता है सालों लगेंगे, हो सकता है 100 साल लग जाए। लेकिन क्योंकि जो लोगों के हाथ में पावर है, जो इन चीजों को रोक सकते हैं, मदरसों को या मदरसे जैसी सोच को, वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो आपको उन चीजों को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी
अगर हम कल तक में भी देखें, जो एक कल अभी गया है, कि उसमें भी जो है वो हाफिज सईद और उस जैसे लोगों के जो ग्रुप के लोग हैं, वो आपको डे लाइट में खड़े हुए माइक लगा के कैमरास लगाकर भारत को और दूसरे कंट्रीज को धमकियां देते दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें सपोर्ट है, वरना तो अरेस्ट हो गए होते ना। ऐसी बात अगर कोई कैमरा लगा के करे, प्रूव्स है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई अलग से किसी ने बात की है फोन पे या कहीं बैठकर और किसी को पता नहीं है। वो वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे बुरी तरह से वायरल है, लेकिन उन लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दैट मीन्स कि हमारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, यानी कि वो लोग जिनके हाथ में पावर है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वरना तो अरेस्ट हो जाना चाहिए था कि आप ऐसे कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा सर। हमारी लाइफ में तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या वो सच में चेंजेस हैं? और क्या आप ये, चूंकि आपने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि 100 साल लग जाएंगे चेंज होने में, या आप ऐसा देखते हैं कि जो यूथ है वो शायद आने वाले 10-15 सालों में एक सब्सटेंशियल चेंज लाने में सक्षम हो सकता है? क्या सोशल मीडिया कोई ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जिस तरीके की पाकिस्तान में है वो उससे पीछे हटे और यूथ उसमें कोई रोल प्ले करे? आप जैसी यंग जनरेशन और आपके जो आपसे भी यंग हैं उन लोगों का, यू आर वेरी यंग। नहीं सर, मैं आई एम नॉट वेरी यंग, लेकिन बात सारी ये कि खैर मैं उस यूथ में तो ऑफ कोर्स नहीं आती, लेकिन ये जरूर है कि ये यूथ जो आ रही है, आपको शायद हैरानगी होगी या शायद अफसोस भी होना चाहिए कि यूथ भी आधे से ज्यादा इसी माइंडसेट की आ रही है। जो अपने बड़ों से सुनते हुए आ रहे हैं, जो अपने बड़ों से सीखते हुए आ रहे हैं, या घरों में जो बात की जा रही है, अगर उसको देखकर मैं यूथ की बात करूं तो मुझे लगता है कि यूथ भी कुछ इसी तरह की निकल रही है। जो पहले से जिस चीज को हम लोग जो है वो रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ 1-2 महीने पहले और उसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स से मेरा मिलना हुआ जो स्कूल में थे, कुछ ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यंग बिल्कुल बच्चे, और उनकी जो बातें मैंने सुनी, जो उस वक्त तक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई इस किस्म का क्लैश भी नहीं हुआ था, वैसे ही मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो मैंने उनसे पूछा भारत के बारे में, तो वो नहीं जी, हम तो उनके साथ नहीं रह सकते, नहीं वो तो हमारे जैसे नहीं है, नहीं हमारे उनकी कोई आपस में कोई चीज मैच नहीं होती, और कई दूसरी ऐसी बातें जो डेफिनेटली मैं यहाँ रिपीट करना नहीं चाहूंगी उस बच्चे ने मेरे साथ की। तो मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये किसने बताया है, तुमने ये कहाँ सुना है? तुम्हारे घर में बात होती है, तुम्हारे मोहल्ले में बात होती है, तुम्हारे स्कूल में बात होती है, मतलब कहाँ तुमने ये सारी फजूल बातें सुनी है? तो वो बच्चा जो था, अब उसको अगर मैं कहूँ तो देखूं तो मुझे लगता है कि और भी उसी जैसे बच्चे कुछ इसी तरह की सोच के साथ होंगे। ठीक है, ही वॉज हार्डली आई थिंक 14-15 ईयर्स का बच्चा था, ठीक है, वो ये बात कर रहा था। तो इसका मतलब तो ये है कि वो जहर जो आप चलता चला आ रहा है लास्ट 78 ईयर्स से, वो आपने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी डाल दिया है। और वो बच्चा किसी तरीके से मेरी बात से एग्री होने को तैयार नहीं था। मैंने उससे बड़ी देर बहस की, बहुत देर में उसके साथ बात करती रही, और उसके घर के लोग भी यहाँ वहाँ बैठे हुए थे, वो भी हंस रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन ये कि वो लगा हुआ था, और मैं सिर्फ उसको चेक करने के लिए उससे मुसलसल सवाल कर रही थी कि तुम्हें ये कैसा लगा, तो तुम्हें ऐसा क्यों, तो वैसा क्यों, तो ये तो मुत्तर पीते हैं, तो फलाना है, तो धमाका है, पता नहीं क्या फजूल की उसने मेरे साथ बहस की। और वो किसी तरीके से दूसरी ट्रैक पे आने को वो बच्चा तैयार नहीं था। फिर फाइनली ये हुआ कि मैं जिन लोगों के साथ गई थी उस इवेंट में या उसमें, उन्होंने मुझे चुप करा दिया और उन्होंने कहा बस छोड़ दो, वो नहीं समझ पा रहा, ठीक है। तो उससे मगर मुझे ये आइडिया हुआ कि जो नई जनरेशन है वो भी कुछ इसी दिमाग की है, वो भी यही सोच रही है। सब नहीं, लेकिन मेजॉरिटी अगर यही सोच रही है तो आप खुद सोचिए कि कैसे सही होगा। हम सोचते हैं कि शायद हमारी जनरेशन ने गलत पढ़ा है, हमें गलत सीख मिली है, हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, हमें सब कुछ गलत, लेकिन ये जो नई जनरेशन आई है ये तो हमसे भी बदतर है। हम तो फिर ऐसे नहीं है और ना कभी थे, लेकिन ठीक है, हमें वो हिस्ट्री तो किसी हद तक हमने भी पढ़ी थी कि जी हमने सारी जंगें जीत ली और हमने कुछ नहीं किया था, भारत ने ही अटैक कर दिया, ये वो हमने बाद में अपने आप को करेक्ट कर लिया।
लेकिन ये बच्चे जिनको ये सिखाया जा रहा है कि ना जंगों की बात हो रही है, ना कोई और कह लीजिए प्रॉब्लम की बात हो रही है, सीधे सीधे हिंदुस्तान जो है वो उसके साथ रहा नहीं जा सकता या उनके लोगों के साथ हम बात नहीं कर सकते, ये चीज हो रही है। अभी रिसेंटली ये जो क्लैश हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जिसमें हिंदुस्तान ने अटैक किया पाकिस्तान की कई, अब खुद अभी आप जैसे बता रहे थे कि मसूद अजहर वगैरह की जगहों के ऊपर, मुझे मेरे फैमिली फ्रेंड है उनकी मुझे कॉल आई, तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो उससे पहले मेरा फोन शायद बिजी था या क्या था, तो मुझे कहने लगे कि वो मैं पहले भी फोन कर रहा था, तो मैंने कहा मैं अपने एक इंडियन दोस्त से बात कर रही थी, मैंने नाम ही नहीं लिया किसी का। आई जस्ट सेड टू हिम हाँ हाँ वो मेरा फोन बिजी था, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। तुम किससे बात कर रही थी? मैंने कहा मैं अपने किसी इंडियन दोस्त से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मतलब अभी भी तुम इंडियंस के साथ बात कर रही हो, इतना कुछ हो गया और तुम इस तरह कर रही हो? तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और मेरे कोई दोस्तों ने आके नहीं कोई पाकिस्तान पर अटैक किया था, वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक चीज चल रही थी, और पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया था, तो उसमें मेरे दोस्तों का क्या है कि मैं उनसे बात करना छोड़ूं? तो खैर ही वॉज वेरी अपसेट विद मी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम बहुत गलत कर रही हो और तुम्हें तो इस वक्त बिल्कुल बात करनी छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ना मैं बात करनी छोड़ूंगी और ना मैं उन्हें अपना दोस्त कहना छोड़ूंगी। वो मेरे दोस्त हैं और रहेंगे। तो फिर वो तंग आके उन्होंने उस टाइम के लिए तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। कुछ देर दिन के 2-4 दिन के बाद फिर उनका मुझे कॉल आया और फिर उन्होंने मेरी क्लास लेनी शुरू की कि तुम डिफेंड करे जा रही होती हो, तुम ये करे जा रही होती हो। मैंने कहा डिफेंड करने की क्या बात है यार, मेरे दोस्त है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हमारे एक ये माइंडसेट भी डॉक्टर साहब चल रहा है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारा हमारा क्लैश हो गया है और वहां से कोई अटैक हो गया है, हमने पलट के कुछ कर दिया है, तो अब हमें सब लोगों से बातचीत जो है, अपने दोस्तों से या किसी से भी बातचीत बंद कर देनी चाहिए। मेरी सोच उस तरह की नहीं है, मैं उस चीज को नहीं सही मानती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे माइंडसेट के कितने लोग मिलेंगे, आप यकीन करें, अब तो नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले तक, जब ये क्लैश व्लैश नहीं हुआ था उससे कुछ टाइम पहले तक जो है, जब मैं मार्केट जाती थी और कोई आकर अगर मुझे ये कहता था कि आपकी वीडियो देखिए, तो अब लिटरली मैं डर जाती थी। मैं कहती थी अब ये पता नहीं मुझे इधर मार्केट में खड़े होकर क्या सुनाने वाले। लेकिन जब वो कहते थे कि नहीं मुझे अच्छी लगी है, मुझे बात सही लगी है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, बहुत स्लो है और सालों साल लगेंगे। चूंकि आपने कहा कि वो हमारे दोस्त हैं इंडियन वाले, ये समय आ चुका है कि दोस्त की दोस्त की मम्मी वाला बात किया जाए। तो आरजू जी, आप भी हमारी दोस्त हैं और बहुत अच्छी मित्र हैं, और हमें बड़ा गर्व है कि आप हमारी दोस्त हैं और आप एक अच्छी बातें करती हैं, प्रोग्रेसिव बातें करती हैं। आपने आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपको बहुत सुना है जब मैं अपने जर्मनी में रहा करता था, और हम सब एक दूसरे से प्यार करें और नफरतों की कोई जगह ना हो। इस पहलगाम जैसे इंसिडेंट का किसी भी सभ्य समाज में कोई भी जगह नहीं बनती है, और हम लोग किसी पाकिस्तानी की लड़ाई, पाकिस्तानी से नफरत नहीं सिखा रहे हैं, हम बस आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी कहा था, पाकिस्तान के लोगों अगर हमसे लड़ना है तो गरीबी में फाइट करने को लड़ो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमसे बेहतर आगे निकलने की कोशिश करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे आप प्रतिस्पर्धा कीजिए। मगर अगर आपकी प्रतिस्पर्धा ये है कि हम इसको मार के यहाँ पे रिलीजन के नाम पे, तो फिर क्या ही है। विश्व अब इसके लिए, विश्व के पास समय नहीं है और पाकिस्तान को अपना भविष्य सोचना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे लोग हैं आरजू जी, जो रे ऑफ होप है, आप जैसे लोग हैं जो शायद बदलाव ला सकते हैं, थोड़ी भी, 1 में 2 में 3 में 4 में, जितनी हमारी क्षमता हो वो बदलाव लाए। और वो पाकिस्तान से कोई ये नहीं कह रहा अपना रिलीजन छोड़ो, लेकिन अपनी हिस्ट्री को पहचानिए, अपने हिस्ट्री को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको भारतवर्ष से प्यार हो जाएगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और आपकी आइडेंटिटी एक है। आरजू जी होना भी चाहिए। आरजू जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और आप आई इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। थैंक यू सो सो मच। और यदि कोई बात मैंने ऐसी कही जो आपको बुरी लगी हो, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं सर,
So it was a pleasure having you on board. Same here.